हाथी शायद आपने पहले भी देखा होगा, मंदिर में या मेलों में, जू में या जंगल में, लेकिन इन मैजेस्टिक एनिमल्स को पास से एक्सपीरियंस करने का सबसे अच्छा मौका एक एलिफेंट कैंप में मिलता है। कावेरी नदी के किनारे स्थित दुबारे एलिफेंट कैंप में नेचर की ऐसी ब्यूटी देखने को मिलती है जिसका जवाब नहीं। दुबारे एलिफेंट कैंप बेंगलोर से 240 किलोमीटर, मैंगलोर से 160 किलोमीटर और कूर्ग से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए आपको इसे अपनी कूर्ग आइटिनरी में जरूर शामिल करना चाहिए। व्हीकल से आप दुबारे बोटिंग पॉइंट तक आ सकते हैं, लेकिन एलिफेंट कैंप पहुंचने के लिए कावेरी नदी को पार करना है। मानसून और पोस्ट मानसून महीनों में यहाँ बोट फैसिलिटी दी जाती है, लेकिन दिसंबर के बाद जब कावेरी में पानी कम होता है तो लोग पैदल ही इसे पार करते हैं। कैंप की टाइमिंग्स आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, लेकिन यहाँ आने का बेस्ट टाइम क्या है वो आपको इस वीडियो को देख के पता लगेगा। खुशी महसूस करना, दुख महसूस करना, प्यार महसूस करना, गुस्सा महसूस करना और बरसों पुरानी यादों को अपने साथ रखना, वो फीलिंग्स और इमोशंस जो हमें इंसान बनाते हैं वो हाथी भी महसूस कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। शायद यही वजह है कि इनका भीमकाय शरीर देख के जहां एक तरफ डर लगता है वहीं इनसे अपनापन भी महसूस होता है। कैंप में कुछ 31 हाथी हैं, लेकिन इतने हाथी यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ 100 साल पहले अंग्रेज यहाँ हाथियों को ट्रेन करते थे, जंगल से लट्ठों को ढोकर गाड़ियों पर लोड करने के लिए। आज़ादी के बाद सरकार ने कैंप को टेक ओवर किया। कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कैंप को मैनेज करने लगा और यहाँ फेमस मैसूर दशहरा फेस्टिवल के लिए हाथी ट्रेन होने लगे, जिसमें एक हाथी 750 किलो भारी सोने से बना हौडा और उसमें माँ चामुंडेश्वरी की मूर्ति उठाता है। रिसेंट टाइम में काफ़ी कंट्रोवर्सीज के चलते दशहरा में इन हाथियों का इस्तेमाल कम हुआ है और ये हाथी जंगल से दूसरे जानवर रेस्क्यू करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अजय, विक्रम, हर्षा और गोपी जैसे नामों वाले ये हाथी खुद भी यहाँ रेस्क्यू कराकर लाए गए हैं। कुछ जख्मी थे और कुछ अनाथ, कुछ इसी कैंप में पैदा भी हुए। सुबह 9 बजे हाथियों को रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से कैंप में लाया जाता है। 11 बजे महौत इन्हें खाना देते हैं और उसके बाद कावेरी में नहलाते हैं। उसके बाद इन्हें फिर से रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में छोड़ दिया जाता है, जहाँ ये आज़ादी से घूमते और खाते हैं। 4:30 बजे इन्हें वापस कैंप लाके खिलाया जाता है और 5:30 बजे फिर से रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में छोड़ दिया जाता है, जहाँ ये आज़ादी से खाते और सोते हैं। आपको इस कैंप में सुबह 10:30 बजे आने की कोशिश करनी चाहिए। इससे आप एलिफेंट्स को करीब से देख भी पाएंगे, साथ ही इनको खाते और कावेरी में नहाते हुए देखने का एक्सपीरियंस भी कर पाएंगे। कैंप में एलिफेंट राइड्स भी होती थी, लेकिन कोविड रिस्ट्रिक्शंस के बाद से एलिफेंट राइड्स बंद हो चुकी हैं। हाथियों को खाना खिलाने के बाद अब बारी है इन्हें नहलाने की। महौत अपने अपने हाथी को कावेरी की तरफ ले जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारे इस नए चैनल को बहुत हेल्प मिलेगी और आप तक हम लगातार अच्छे वीडियोस पहुंचा पाएंगे। कावेरी में हाथी को नहाते देखना एक बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस होता है। कोई खुद ही पानी से खेलता दिखता है और कोई आराम से लेटकर नहलाया जाना पसंद करता है। हाथी के बारे में हमने ये जरूर सुना होता है कि कैसे गुस्से और आक्रोश में वो तोड़फोड़ मचाते हैं, लेकिन उनके ऐसा होने की वजह हम नहीं समझ पाते। आए दिन उनके दांत के लिए हाथियों का शिकार होता है। वो जंगल जो उनके घर हैं लगातार सिमटते जा रहे हैं। उनको ट्रेन करते हुए कुछ महौत भी उनसे बुरा बर्ताव करते हैं। हाथी एक बहुत ही इमोशनल जानवर है। यह सालों पुराने दुख, खुशी सब याद रख सकते हैं, हम इंसानों की ही तरह। ये सह तो सकते हैं, लेकिन कभी कभी इनकी सहन शक्ति भी पार हो जाती है। इनका विशाल शरीर तबाही मचा देता है, लेकिन जिसे हम पागल हाथी कहते हैं वो कई बार एक दुखी, सताया हुआ और आक्रोशित हाथी ही होता है। ये दुनिया हम बहुत ही अद्भुत जानवरों के साथ बांट रहे हैं, पर हमारी जिम्मेदारी है कि खुद सब कुछ पाने के लिए उनसे सब कुछ ना छीनें।
नहाने के बाद समय हो गया है हाथियों का इस जंगल में आज़ाद घूमने का, और हमारा इन जेंटल जाइंट्स के साथ का सफ़र आज के लिए यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।